अपने पीछे खेल रहे थे, तो अभी मुझे लगते लगते बची है, बट ठीक है सब कुछ। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. My name is अंचित और सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि हमारे चैनल पे 650 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और ये सब हुआ आप सबके सपोर्ट की वजह से। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें चैनल को। भाई अगस्त मिड आ चुका है और काफ़ी सारे लोग कनाडा आ चुके हैं जो सितंबर इनटेक में आने वाले हैं या कुछ नेक्स्ट वीक तक या अगले 10 दिन में आ जाएंगे। तो हर स्टूडेंट या जो भी इमिग्रेंट कनाडा में आता है, एक दिमाग में क्वेश्चन ये होता है भी कनाडा में महीने का खर्चा कितना है रहने का। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं, मंथली एक्सपेंसेस ऑफ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा। और ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स या इमिग्रेंट्स के लिए नहीं है, सबके लिए है जिनके दिमाग में होता है वो भाई कनाडा रह रहे हैं, कितना कमाते हैं, कितना खर्चते हैं। इस वीडियो में आपको सब पता लग जाएगा भी बेसिक खर्चा कितना है कनाडा में रहने का। आज छुट्टी का दिन था और घर के सामने ही पार्क में बैठे हैं तो सोचा एक वीडियो भी बना ही ले। इस मामले में ना कनाडा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपके घर के आसपास कोई ना कोई पार्क आपको मिल ही जाएगा। ये पार्क मेरे घर से 200 मीटर की दूरी पे है और आज वीकेंड है, देखो बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं और ये साथ में ये एक ट्रैक बना हुआ है, आपने अगर साइकिलिंग करनी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्क किसी एरिया में, आप किसी भी एरिया में रहो आपको पार्क वहाँ पे मिलेगा ही। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला जो मेजर एक्सपेंस है कनाडा में रहने का वो है रेंट। अगर तो आप आ रहे हैं मेजर सिटीज़ में जैसे GTA में आ रहे हैं, मतलब ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, टोरंटो, मिसिसागा, इस एरिया में आपको शेयरिंग में रूम मिल जाएगा $400 to $450 के आसपास। और अगर आपने प्राइवेट में रूम देखना है तो वो आपको मिलेगा अराउंड $800 to $900 के आसपास। बट अगर इसी को हम कंपेयर करें छोटे टाउन से, जैसे आप विंडसर में आ रहे हैं, किचनर में आ रहे हैं, इन छोटे एरियाज़ में, छोटे टाउन में आपको रहने के लिए रूम मिलेगा 300 to 350 शेयरिंग में और प्राइवेट में $600 to $650 के आसपास। सेकंड ऑप्शन भी हो सकती है, अगर आपने बाहर नहीं रहना, आप कॉलेज की रेजिडेंसी भी बुक कर सकते हो, बट वो थोड़ी सी महंगी होती है अगर हम कंपेयर करें इन सब से। वो आपको मिल जाएगा अराउंड $700 विद यूटिलिटीज़, बट उसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस भी वो ऐड कर देते हैं जो कि मुझे तो पसंद नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप उनकी रिस्ट्रिक्शंस में रह सकते हो तो आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकती है, अगर आपने ये बिल्कुल रेंट का खर्चा बिल्कुल ही ज़ीरो कर लेना है तो वो भी ऑप्शन एक हो सकती है। अगर आपके रिश्तेदार सपोर्टिव हैं तो आप उनसे बात करें, कोई आपका कनाडा में चाचे, मामे, ताए कोई रहते हैं तो उनके साथ भी रह सकते हैं। बट याद रखना ओके, तो सेकंड एक्सपेंस जो हमारा काउंट होगा वो होगा ग्रोसरी का। अब रिसेशन कनाडा में चल रहा है, इन्फ्लेशन भी है और हर चीज़ के प्राइस धीरे धीरे अप होते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक बंदे की ग्रोसरी का खर्चा अराउंड $200 के आसपास है, प्लस $50 आप एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लो कि कभी आपको बाहर खाना पड़े या कहीं से कुछ और लेना पड़े, कभी टीम से चाय लेनी हो या किसी डेट पे जाना हो आपने, तो $51 ऊपर थोड़ा सा लग जाएगा। इन सब के लिए भी एक चीपर ऑप्शन है कि आप टिफ़िन सर्विस ऑप्ट कर सकते हो। उसमें क्या होगा, वो आपको 5 या 6 डेज खाना देंगे $180 के आसपास। तो भाई खर्चों की लिस्ट में हमारा थर्ड एक्सपेंस होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का। अब वो भी डिपेंड करता है, अगर आप मेजर सिटी में रहोगे तो आपका एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा और अगर आप छोटी सिटी में रहोगे तो आपका एक्सपेंस थोड़ा सा कम होगा। जैसे अब मैं GTA की बात करूं स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रेस्टो बस पास बन जाता है जिसकी कॉस्ट है $130 के आसपास। तो ये तो फिक्स है, जो मैं रिकमेंड करूँगा कि बनवा के ही रखो अगर आपने यहाँ पे इधर उधर जाना है तो। प्लस आप ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंस में ही $50 और इंक्लूड करके चलो, कभी ना कभी आपको ऊबर करनी पड़ सकती है, हम ना चाहते हुए भी करनी पड़ सकती है। जैसे आप स्कूल के लिए लेट हो गए, आप अपने जॉब के लिए लेट हो गए, तो कोई और ऑप्शन नहीं है, ऊबर या लिफ्ट या कोई टैक्सी आपको लेके जानी पड़ेगी। यही अगर आप छोटे शहर में आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या ऑप्शन है, सिटी का टाई अप है कॉलेज वालों के साथ। जब आप कॉलेज की फीस पे करते हैं तो उसी में आपका बस पास इंक्लूड होके आ सकता है, तो वो आपका एक्सपेंस बच सकता है। वो अगेन आप सर्च कर सकते हैं अपनी कॉलेज की वेबसाइट पे, बट फॉर श्योर GTA में ऐसा नहीं होता। तो भाई अगला खर्चा जो हम सबका फेवरेट है, फ़ोन का बिल कितना है यहाँ पे।
क्योंकि जब हम इंडिया होते हैं सबको लगता है भी जाते ही मुंडे ने आईफोन का डाला, उसकी भी हम बात करते हैं वो कैसे मिलता है। अब अगर तो आपको सिंपल सिम का कनेक्शन चाहिए तो वो स्टार्ट प्लान हो जाता है $25 टू $50-60 के आसपास। अगर आपको फ़ोन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपका खर्चा इतना ही रहेगा 25 से 50 के बीच में, डिपेंड ऑन द प्लान कौन सा आप ले रहे हैं, कितने GB डेटा आपको चाहिए। अब इसी में सेकंड ऑप्शन क्या होता है, जो आते ही आईफोन ले लेते हैं उनका बिल मैं बताता हूँ आपको कितना आता है। अब नॉर्मल 50 है, अगर आपको आईफोन लेना है तो $40 या $50 और एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो उनका होता है $100 के आसपास। अब यह खर्चे बचाना आपके हाथ में है कि आप उसको कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर तो फ़ोन की रिक्वायरमेंट है तो आप फ़ोन लें, 100-110 पे कर दें। अगर नहीं है तो $25-30 पे करें महीने का, पीछे का $70-80 आप बचा सकते हैं। बट वही है ना, आईफोन लेना ज़रूरी है, स्टोरीज भी तो डालनी है। तो भाई ये तो थे जो मेजर एक्सपेंस है, फिक्स एक्सपेंस है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब जो हमें देने ही देने पड़ेंगे। अब इसके बाद एक कैटेगरी और आती है जिसको हम कह सकते हैं मेजर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस या मिसलेनियस। इसमें इसका बजट आप लेके चलो $300 के आसपास महीने का। इसमें क्या इंक्लूड हो सकता है, कॉलेज की कुछ आपको किट लेनी है या कोई एक्स्ट्रा स्टेशनरी चाहिए, या फिर आपका हेयर कट हो गया, ये सब चीज़ें होगी, शॉपिंग होगी मेरे हिसाब से। तो भाई साहब बोल आ गई इनकी, तो भाई पीछे खेल रहे थे तो अभी मुझे लगते लगते बची है, बट ठीक है सब कुछ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अदर एक्सपेंसेस में, तो मेरे हिसाब से आपका बजट होना चाहिए अराउंड $300 के आसपास। इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, जैसे आपको कभी बाहर भी घूमने जाना है, कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, कोई सिटी एक्सप्लोर करनी है। अगेन मेरे हिसाब से 300 में आपका काम हो जाना चाहिए, बट वो आपके हाथ में है, आप इसको कितना कम कर सकते हो या इसको कितना बजट एक्सपेंड कर सकते हो। तो भाई वीडियो देख के आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि महीने का खर्चा यहाँ पे रहने का आराम से $1200 से $1300 के आसपास है, अगर आपके पास कार नहीं है तो। बट अगर आपके पास कार भी है तो मेरे हिसाब से आप उसका भी खर्चा इंक्लूड कर लो $1200 के आसपास। भाई काफ़ी देर से पार्क में बैठा था, तो इन क्रिकेट टीम वालों से बात हो रही थी, इनमें से 2 बंदे अपने हरियाणा के निकले हैं, तो वो बुला रहे हैं आओ भाई खेलें। तो जाके 1-2 हाथ पैर मार देते हैं जैसा भी आता है। But yeah, if you like the video, please subscribe to my YouTube channel and press the bell notification icon as well. And कुछ और भी क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं।